पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ा, वो दिखाइए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिख रही है कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। और अभी तक पता नहीं चला मुझे, अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया, अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया, ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की ही थी गलती, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। राहुल जी ने कहा कि काश मेरी दादी जी और मेरे पिताजी ने सनातनी परंपरा का निर्वहन किया होता, सनातन संस्कृति का सम्मान किया होता, तो आज मैं जिधर जा रहा हूँ, ये भारत देश के सनातन जिस कोने जा रहा हूँ, मेरे को दुत्कारते नहीं कि राहुल भागो तुम्हारा हमारे लिए कोई काम नहीं है। और 8,500 महीना खटाखट मार देंगे। कांग्रेस जब मजबूत थी तो पाकिस्तान भी मजबूत था, जब कांग्रेस मजबूत थी तो पाकिस्तान भी मजबूत था, जब कांग्रेस कमजोर हुई तो पाकिस्तान भी कमजोर हो गया। खाली लोटा पकड़ा दिया है। हाँ, अभी राहुल जी ने कहा कि हम गरीबी एक झटके में देश से खत्म कर देंगे, एक झटके में खत्म कर देंगे। 1 लाख रुपए सालाना देश में जो गरीब है सबको 1 लाख रुपए सालाना देंगे और 8,500 महीना खटाखट मार देंगे। और ये कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी जी जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो ये कहते हैं 80 करोड़ गरीब है इसलिए राशन दे रहे हैं। सर ऐसा नहीं, 80 करोड़ गरीब हैं, आप सर्वे करा लीजिए, उसमें 50% मध्यम वर्ग के लोग ले रहे हैं, वो एक मोटिवेशनल फैक्टर है। और या जो राशन मोदी जी 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, क्या अमेरिका से मंगा दे रहे हैं, इटली से मंगा के दे रहे हैं, कहाँ मंगा, देश में पैदा हुआ, देश में ही पैदा हुई चीज़ देश को दे रहे हैं, कोई बाहर से वो करके तो दे नहीं रहा। हाँ, तो जब आप कह रहे हो कि 80 करोड़ गरीब हैं इस देश में और आप उन गरीबों को 1 लाख रुपए सालाना देने की घोषणा कर दी है, तो 80 करोड़ गरीब गुणे 1 लाख बराबर 80 करोड़ गुणे 1 लाख बराबर 80 करोड़ लाख। और 5 साल कोई भी सरकार चलती है, लेकिन आप तो कह रहे हो जब तक गरीब रहेंगे तब तक देंगे, चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, कोई लिमिट तो है नहीं। जब आपने कह दिया जब तक गरीब हैं तब तक देंगे, लेकिन हम 5 साल का डाटा कैलकुलेट करते हैं कि 80 करोड़ गुणे 1 लाख बराबर 80 करोड़ लाख और 80 करोड़ लाख गुणे 5 बराबर 400 करोड़ लाख। 400 करोड़ लाख कहाँ से लाओगे राहुल गांधी जी? इटली से लाओगे कि अमेरिका से लाओगे? देश का बजट कितना है? खाली एक योजना में आप 400 करोड़ लाख दोगे, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने बोला ना देश की संपत्ति बेचने की बात, आपने प्लान कर लिया होगा कि ये बेच देंगे और गरीबों को दे देंगे, मैंने लोगों को देख देंगे जिससे अगली बार भी हमारा आ जाए। लेकिन काम कम किए, अपनी जेबें ज़्यादा गर्म करी। इसी वजह से वो स्पीड जो डेवलपमेंट की होनी चाहिए थी वो नहीं दिख पा रही थी। क्यों? कि काम कर रहे थे, जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। आपको बता दें सर कि आज़ादी से लेकर के और 2014 तक देश में हाईवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था 90,000 किलोमीटर तक का था, 90,000 किलोमीटर हाईवे बना था। और मोदी जी ने इन 10 सालों में आप चेक कर लीजिए 43,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का काम किया। क्या उस हाईवे में लोगों को रोजगार नहीं मिला होगा? जर्जर हो गया था जो पुराना वाला सेना भवन था, नया सेना भवन बन रहा है, क्या उसमें जो है क्या कहते हैं लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? 700 करोड़ से ऊपर का एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में हॉस्पिटल बना है आर्मी वालों का। क्या आर्मी वालों की जो विस्ता बना है, सेंट्रल विस्ता बना है, इसमें लोगों को रोजगार नहीं मिले होंगे? मैं ये नहीं कहता कि खाली यही बनाओ शिक्षा, 5,000 नए IT केंद्र खुले हैं, तो क्या 5,000 IT केंद्र खोलते हैं शिक्षा में डेवलपमेंट नहीं है? कि 10 साल पहले कितना था, आज कितना है। जो लोग बोल रहे थे महंगाई ने ऐसा कर दिया, हम लोग सिलेंडर इतना कर देंगे, हम लोग इतना कर देंगे, तो अब वो कहाँ गए हैं? वो लोग जो बोलते थे 400 का सिलेंडर भी महंगा है, अब 1100 का भी हो गया, फिर भी बोल रहे हैं महंगाई नहीं हुआ है, लेकिन मेहनत करो। अभी आप बताओ, पहले लोग मेहनत नहीं करते थे, महंगाई हो गई। ऐसा है उस समय जब ये 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस समय 10 साल पहले जो है 200 रुपया मिलते थे मजदूर को, 200, आज 500 रुपया से कम नहीं है, तो 2.5 गुनी तो मजदूरी वैसे भी बढ़ गई है लोगों की। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है भाई? समान दर से इतनी रोजगार, जितना महंगाई बढ़ गई है, वो तो आपकी बात सही है। 200 में कितना हो गया? आमदनी बढ़ेगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। मैं आपकी बात समझता हूँ, मान लो बन गई है, ये देखो 400 से 1100 हो गया है, 72 BA से कहाँ हो गया? वो सरसों का तेल 150 रुपया हो गया, ठीक है। एक चीज बढ़ी है, 200 से 300 हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ देखो ना, वो सभी मिला के कितना बढ़ गया?
ये कह रहे हैं किसान को उस समय 2 से 2,500 रुपया कुंटल सरसों ली जाती थी, जिस समय ये बात कर रहे हैं आज 7,000 रुपया कुंटल ली जा रही है। तो क्या किसान को पैसा नहीं मिल रहा? इनका कहना है कि 400 के सिलेंडर पर स्मृति ईरानी सर पर रखे घूमती थी, अब 1100 हो गया। ये पढ़े लिखे हैं, एक मिनट, ये पढ़े लिखे हैं, मोबाइल भी होगा, जियो एयरटेल जिसका डेटा भी होगा, गूगल निकालें, सर्च करें 1 जनवरी 2014 सिलेंडर रेट किसकी सरकार थी 1 जनवरी 2014 में, कितने थे आटे किलो, 7 से 8 रुपए। इनने कितना पहुंचाया लास्ट टाइम जब 2014 में नोट किया गया था, सिर्फ 10 साल के अंदर की आंकड़ा बता रहा हूँ, 8 रुपए से पहुंच गया 26 रुपए प्रति किलो। ठीक है, लेकिन आप आधी बातें जब देख के, जब रील्स देख के, जब किसी की वीडियो देख के आके आप बोलोगे तो ऐसे ही मोए होगा। जो लोग गरीब है ना, आप जाके पूछो उनसे आयुष्मान कार्ड योजना की वैल्यू क्या है। 5 लाख रुपए तक आप फ्री इलाज करा सकते हो हॉस्पिटल में जाके, दूसरा काम। उसके बाद जो इन्होंने सिर्फ 10 साल का डेटा ले लेते हैं, 70 साल तो गोली मारो उसमें तो बर्बाद ही किया है। 23 एयरपोर्ट इन्होंने बनवाए, ठीक है, उसी आंकड़ा को मोदी जी ने 97 पे पहुंचा दिया। 10 सालों में इन्होंने दो शहरों में मेट्रो दी, मोदी ने 20 शहरों में दी। इन्होंने 10 सालों में 1 एम्स दिया, मोदी ने 23 एम्स दिया, जिसमें से 17 पे काम हो चुका है, अभी 5 पे हो रहा है। आप उसके बाद देख लो 2014 के बाद 508 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो लाइनें बिछी हैं। उसके बाद आ जाते हैं रेल पे, जो कि बहुत बड़ा मतलब इंडिया का सबसे मेन चीज़ वही है, ज़्यादातर लोग उसी से यात्रा करते हैं। 20,000 किलोमीटर 10 साल में इन्होंने वो किया सिर्फ, ठीक है, 20,000 किलोमीटर इन्होंने इलेक्ट्रीफाइड किया रेल को। आज के डेट में पूरा भारत है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें, स्पीड ट्रेनें कहीं नहीं थी, 46 वंदे भारत जैसी ट्रेन ही दे दी। कम से कम मैंने 12-13 काम गिना दिए। अब इनसे पूछ लो कांग्रेस ने कितने काम किए हैं। अभी देखो कोई पगार है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने इतने लंबी चौड़ी लिस्ट बताई, इतने काम गिनाए, लेकिन राहुल गांधी फिर भी कह रहे हैं कि मोदी ने जनता के हाथ में खाली लोटा पकड़ाया है। मैंने इनको काम भी गिना दिया, 10 भी गिना दिए। मैंने क्या बोला, हम लोग टोंट मारने वालों में से नहीं है, हम लोग मुद्दे पे बात करेंगे डिटेल में। इन्होंने डिटेल में एक बात पूछी, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी, ठीक है, हमारा देश कितने नंबर पे था? 11वें नंबर पे, और इनकी सरकार हटी तब भी हम लोग 11वें नंबर पे थे। तुम लोग 10 साल कर क्या रहे थे भारत में? वो पत्थरबाजों को रोजगार दे रहे थे, अब बम फोड़ने वालों को मोटी रकम। कांग्रेस के शासन में यही हुआ है। कांग्रेस के शासन में पत्थरबाजों को कश्मीर के अंदर सेना पे पत्थर बरसवाए, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट करवाए। दिल्ली, बॉम्बे, राजस्थान, हैदराबाद, कोई ऐसे नहीं, इसी दिल्ली के अंदर सीरियल बम ब्लास्ट हुए हैं भाई साहब। कनाट पैलेस के अंदर हुए, करोल बाग के अंदर हुए। मैं भी कांग्रेस को वोट देता था, कांग्रेस को, लेकिन जब वो धर्म के खिलाफ गई, मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट किया और इस वजह और हिंदुओं को क्या नाम है नज़रअंदाज नहीं किया। हिंदू को सोचा कि ये तो है ही बेवकूफ़, ये तो है ही लल्लू पंजू, तो ये तो है ही अपने, ये तो है ही, इनका वोट तो कहीं जाएगा नहीं, ये तो हैं अपने। मुसलमानों को खुश किया। इसी लाल किले से कांग्रेस के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, मुस्लिम माइनॉरिटी। भाई माइनॉरिटी के अंदर सिख भी तो है हमारे भाई। तो क्या कहते हैं हिंदू लोग, अगर सारे मुसलमानों को इशारा दे दोगे कि भैया ये संसाधन जो उनके लिए है, तो बाकी हिंदू सिख लोग ये सब यहाँ पे झक मरा रहे हैं। हमारा कोई यहाँ पे योगदान नहीं है हमारे देश में। दोनों लोगों को एक चाचा बस एक जवाब दे दूं, कैसे नहीं दिया है? आप देखो मुसलमान कितने परसेंट एजुकेटेड। अगर मुसलमानों का असलियत में कांग्रेस ने विकास किया होता ना, आज मुसलमान नेक्स्ट लेवल पे होता, एजुकेटेड होता, कहीं बड़े पोस्ट पे होता, कहीं वो कर रहा होता। लेकिन मुसलमानों को सिर्फ कांग्रेस सरकार ने क्या दिया है? बेवकूफ़ बनाया है, सिर्फ बड़े बड़े अक्षरों में बेवकूफ़ बनाया है। पटरियाँ दी हैं, पंचर की दुकानें दी हैं, रेडी पटरियाँ लगवाई हैं, इसके अलावा मुसलमानों को कुछ नहीं दिया है। उसके बाद उनको भड़काया जाता है कि भारत वो मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करती है। इनका ये बहुत बड़ा एजेंडा है, हर जगह बोलते हैं ये जाके। भैया कहाँ हिंदू मुस्लिम करती है? आप बताओ ना। बाबरी मस्जिद जब गिरी, उन पे आरोप लगाया जाता है, बीजेपी कल्याण सिंह पे, इकलौते पे ये लोग आरोप लगा के छोड़ देते हैं। भाई उस टाइम सरकार किस थी? केंद्र में सरकार थी इनकी, 13 लाख सैनिक। अगर ये चाहते ना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जाके करा दिया। बोलते हैं मुसलमानों के हम समर्थक हैं, मतलब किस तरीके से ये मुसलमानों को मैनिपुलेट और बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस चीज़ को आप सोच भी नहीं सकते। और मुसलमान भाई भी हमारे पता नहीं क्या है, समझना भी नहीं चाहते इस चीज़ को। भैया थोड़ा दिमाग खोलो, समझो उस चीज को कि क्या हो रहा है। जो कांग्रेस कह रही है कि अगर भाजपा आ गई तो संविधान बदल देगा। राजीव गांधी भी तो कहते थे कि जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, और जरूर करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। राहुल जी ने कहा कि द्विवेदी जी मैं इतना चल रहा हूँ, इतना पैदल चला, इतनी रैलियां कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट निगेटिव आते चला जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मैंने राहुल जी से कहा कि देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात है कि आप ये तय नहीं कर पाते हो हमें किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे पहले सोच लो कि एक्चुअल डायरेक्शन में किस जाना है। आपको जाना होता है इधर, जाना होता है इधर। इस पर मैंने उनको एक 4 लाइन में उनको एक जो है सलाह दिया
कि राहुल जी से कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी शुरुआत है, फिर धैर्य, हिम्मत और हौसले की बात है। इसके साथ प्रयास की दिशा करके आते हैं। 5 किलोमीटर इधर जाना, चलेगा इधर। और एक बात जो मैंने राहुल जी को सलाह दिया, हमने कहा राहुल जी आप सोच समझ के नहीं बोलते हो। जैसे कोई कान में फूका सीधा मुंह से निकाल दोगे, कभी कोई इस कान से फूका नाक से निकाल दोगे। अरे थोड़ा गले के अंदर तो लो, थोड़ी देर यहाँ रखो और जो अच्छा है उसे मुंह से निकाल दो और जो गड़बड़ है उसको नीचे कर दो। समझ गए होंगे। सीरियस इशारों में बहुत कुछ बात है, ठीक है। कांग्रेस जब मजबूत थी तो पाकिस्तान भी मजबूत था। जब कांग्रेस मजबूत थी तो पाकिस्तान भी मजबूत था। जब कांग्रेस कमजोर हुई तो पाकिस्तान भी कमजोर हो गया। इशारा काफी। सुनिए, देखिए राहुल जी कांग्रेस के युवराज गरीबी दूर कर रहे हैं भारत की, नहीं 1 मिनट, भारत की गरीबी दूर कर रहे हैं। वो कैसे गरीबी दूर कर रहे हैं सुनिएगा। खटाखट 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 हमारी सरकार आएगी तो गरीबी खटाखट खटाखट दूर होगी। देखिए दादी आई थी 71 में, बोली थी ये गरीबी दूर करेंगे। भैया गरीबी तो दूर हुई नहीं, गरीब जरूर दूर हो गए। और सुनिएगा, जो 55 साल कांग्रेस ने राज की, शासन की, 4 पीढ़ी दर पीढ़ी शासन की, वो गरीबी दूर नहीं की। ये 5 साल राहुल बाबा को दे दो, गरीबी दूर करेंगे साहब। ये मैं क्या बताऊं, ये राहुल गांधी बार बार लपट जाते हैं उल जुलूल स्टेटमेंट देके। और ये कांग्रेसी क्या कह रहे हैं, मतलब कि कभी आटे को लीटर से तोलते हैं, ये सिकंजी वाले को कोको कोला वाला बताते हैं। मतलब कब तक डिफाइन करते रहे कांग्रेसी, मतलब बार बार लपट जाते हैं। आपका दुख आ गया। मेरा दुख नहीं, राहुल जी का दुख था। राहुल जी ने अपना दर्द बयां किया, उसको पंक्तियों मैंने बांधने का काम किया। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ा। वो दिखाइए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिख रही है कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया। फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। और अभी तक पता नहीं चला मुझे, अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की ही थी गलती। मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। राहुल जी ने कहा कि काश मेरी दादी जी और मेरे पिताजी ने सनातनी परंपरा का निर्वहन किया होता, सनातन संस्कृति का सम्मान किया होता, तो आज मैं जिधर जा रहा हूँ, ये भारत देश के सनातन जिस कोने जा रहा हूँ, मेरे को दुत्कारते नहीं कि राहुल भागो, तुम्हारा हमारे लिए कोई काम नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारे लिए हमारा कोई काम नहीं है। मतलब दुत्कारने का मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।